अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम कि डीएम अपनी रियल फीलिंग क्यों छुपाता है? क्योंकि दिखा तो वो कुछ नहीं रहा होता, साइलेंट होता है, नो कॉन्टैक्ट में होता है, कोल्ड बिहेवियर होता है और मतलब दूरियां बनाता हुआ ही नज़र आता है। डीएफ को ऐसा ही लगता है कि यार शायद सारा कुछ मेरी तरफ से ही है, इसकी तरफ से कुछ नहीं है। लेकिन डीएफ को कहा ये जाता है कि भई वो आपके लिए फीलिंग्स रखता है, वो भी आपको फ़ील करता है, वो भी आपको याद करता है। लेकिन बज़ाहिर जो दिख रहा होता है डीएफ उसकी वजह से कन्फ्यूज़ रहती है कि ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है कि वो मुझे मिस करता होगा या फिर जो भी, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगी कि जनाब वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आखिर छुपाता क्यों है? क्या रीज़न होते हैं वो क्यों अपनी फीलिंग्स छुपाता है? आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो जनाब डीएम का अपनी रियल फीलिंग छुपाना अक्सर डिवाइन फेमिनाइन के लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और पेनफुल चीज़ होती है। डीएफ सोचती है अगर फील करता है तो बोलता क्यों नहीं है, लेकिन डीएम का साइलेंस केयर की कमी नहीं होती बल्कि अंदर का डर, पुरानी कंडीशनिंग और इमोशनल ओवरलोड का नतीजा होता है। डीएम फील करता है, बहुत गहरा फील करता है, लेकिन उसका तरीका फील करने का और एक्सप्रेस करने का डीएफ से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए ज़रूरी है कि डीएम के बिहेवियर को गलत समझने के बजाय उसके पीछे छुपी वजह को समझा जाए, ठीक है? तो जानते हैं हम लोग डिटेल में कि डीएम अपनी रियल फीलिंग को क्यों छुपाता है। नंबर 1, डीएम को खुद अपनी फीलिंग से डर लगता है। डीएम जब डीएफ के लिए फील करता है तो वो सिर्फ प्यार महसूस नहीं करता बल्कि कंट्रोल खोने का खौफ भी महसूस करता है। ये फीलिंग्स उसके लिए इतनी गहरी होती हैं कि वो खुद घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर ये प्यार उसके हाथ से निकल गया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए वो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को खुद से छुपाता है, फिर डीएफ से। नंबर 2, डीएम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं जानता। डीएम के पास इमोशनल अल्फाज नहीं होते। वो फ़ील तो करता है लेकिन बताता नहीं, जताता नहीं। फ़ील कर रहा होता है लेकिन। जब डीएफ सवाल करती है, डीएम कन्फ्यूज़ हो जाता है। इस कन्फ्यूजन में वो बोलने के बजाय चुप रहना बेहतर समझता है। ये साइलेंस जानबूझकर नहीं होता, बल्कि इमोशनल लैंग्वेज की कमी होती है। नंबर 3, डीएफ उसके पुराने इमोशनल ज़ख्म जगा देती है। डीएफ का प्यार डीएम के बचपन के जख्मों को टच कर देता है, जहां उसे इग्नोर किया गया, समझा नहीं गया या छोड़ दिया गया। जब डीएफ करीब आती है, डीएम को सिर्फ प्यार नहीं बल्कि पुराना दर्द भी महसूस होता है। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स छुपाकर खुद को फिर से टूटने से बचाता है। नंबर 4, डीएम को लगता है कि वो डीएफ के लायक नहीं। डीएम अक्सर खुद को डीएफ के मुकाबले में कम समझता है। डीएफ की इमोशनल मैच्योरिटी, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग उसे अपनी कमी दिखा देती है। उसे डर होता है कि अगर वो सच बोल देगा तो डीएफ उसकी कमज़ोरियां देख लेगी। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स छुपाकर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बचाता है। नंबर 5, फीलिंग्स एक्सेप्ट करना जिम्मेदारी मांगता है। डीएम जानता है कि फीलिंग एक्सेप्ट करना सिर्फ बोल देना नहीं होता बल्कि एक्शन लेना भी होता है। कमिटमेंट, क्लैरिटी, डिसीजंस, ये सब डीएम को डरा देते हैं। इसलिए वो फीलिंग्स को दबाता है ताकि उसे अभी कोई बड़ा फैसला ना लेना पड़े। नंबर 6, डीएम साइलेंस को अपनी सेफ्टी समझता है। डीएम के लिए साइलेंस एक सेफ जोन होता है। जब वो कुछ नहीं बोलता तो उसे लगता है कि वो इमोशनल रिस्क नहीं ले रहा। बोलना उसके लिए खतरा होता है क्योंकि बोलने के बाद चीज़ें बदल सकती हैं। इसलिए वो चुप रहकर अपने आप को महफूज रखता है। नंबर 7, बोल दिया तो पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि डीएम को लगता है कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स मान ली तो फिर वो डीएफ से दूर नहीं रह पाएगा, और क्योंकि वो अभी पूरी तरह रेडी नहीं होता इसलिए वो बोलने से पहले ही खुद को रोक लेता है। ये कन्फ्यूजन का रिजल्ट होता है, ना कि लैक ऑफ लव का, ठीक है। नंबर 8, सोसाइटी ने डीएम को इमोशनल होना नहीं सिखाया।
यानी कि डीएम को बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द स्ट्रांग होता है, या फिर डीएम एनर्जी में जो लोग भी होते हैं वो थोड़ा इसी तरह के माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। इमोशंस नहीं दिखाते, इसलिए जब वो डीएफ के सामने सॉफ्ट फील करते हैं तो उन्हें शर्म महसूस होती है, वो अपनी फीलिंग्स छुपाकर स्ट्रांग रहना चाहते हैं। मोस्टली डीएम एनर्जी जो है वो मेल बॉडी में होती है, इसलिए मैं इस तरह से बात करती हूँ कि लगता है कि सिर्फ मेल के लिए बात हो रही है। लेकिन जो डीएफ एनर्जी है वो फीमेल में भी होती है और मेल में भी होती है, और इसी तरह मैस्कुलाइन एनर्जी यानी कि डीएम एनर्जी जो है वो फीमेल में भी हो सकती है, ठीक है। तो जो फीमेल जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होती हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ होती है कि नहीं, मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाने, मैं नहीं दिखा सकती, ये सही नहीं है, ये गलत है, और वो क्या सोचेगा, उसको कैसा लगेगा, या मतलब सोसाइटी का ये वो सारा कुछ जो मेल सोचता है वही फीमेल भी सोचती है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होती है, ठीक है। नंबर 9, डीएम समझता है कि डीएफ बिना बोले सब समझ लेगी। यानी कि डीएम अक्सर सोचता है कि डीएफ इतनी इंट्यूटिव है, उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये सच डीएफ के लिए पेन बन जाता है। डीएम का साइलेंस उसके लिए क्लियर नहीं होता, बल्कि कन्फ्यूजिंग होता है। यानी कि डीएम को ऐसा लगता है कि डीएफ मेरे एक्शन से, मेरी वाइब्रेशन से उसे सब पता होना चाहिए, या फिर वो समझ लेगी कि जनाब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद समझ लेगी। और डीएफ कहीं न कहीं समझती भी है। ऐसा होता है कि डीएम का बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर है और बात भी नहीं वो कर रहा, नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है? बहुत इग्नोर कर रहा है और कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है। लेकिन फिर भी उसकी वाइब्रेशंस उसको डीएफ को इस तरह से फ़ील होती हैं कि उसको लगता ही नहीं है कि यार ये जो दिखा रहा है वो सच है। उसको यकीन नहीं आता बेसिकली। अंदर से वो फ़ील करती है कि नहीं, ये जो मुझे दिखा रहा है या जो बिहेवियर मेरे साथ कर रहा है, इसके पीछे कोई रीज़न है, कुछ वजह है। ये सच नहीं है, जो ये दिखा रहा है ये सच नहीं है। ये डीएफ का इंट्यूशन होता है जो उसको गाइड कर रहा होता है, जो उसको बता रहा होता है कि यस, जो दिख रहा है वो रियल नहीं है, जो तुम फ़ील कर रही हो अंदर से वो रियल है। और डीएम को भी यही सैटिस्फैक्शन होती है कि जनाब मैं कुछ भी करूँ, वो इंट्यूटिव है, वो समझ लेगी, उसको समझना चाहिए। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो वो समझेगी मुझे, बिल्कुल उसको भरोसा होता है, और डीएफ समझती भी है। लेकिन वो सिर्फ़ कन्फ्यूज़ इस वजह से रहती है क्योंकि बज़ाहिर उसको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो वो यही सोचती है कि यार मैं सोच रही हूँ, पता नहीं ये मेरे थॉट्स हैं, या फिर मैं ऐसा सोचना चाहती हूँ इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ, ठीक है? ये वाली चीज़ होती है, वरना ये वाइब्रेशन डीएम की होती हैं। यानी कि उसकी तरफ से ये पॉजिटिव वाइब्स आपको आ रही होती हैं, जो कि आपको सैटिस्फाइड रख रही होती हैं, लेकिन आप जो 3D में देख रहे होते हो, आप उसकी वजह से कन्फ्यूज़ हो जाते हो। नंबर 10, डीएम अपना दर्द अकेला हैंडल करना चाहता है। यानी कि डीएम मदद माँगना नहीं जानते, वो अपना इमोशनल बोझ खुद उठाते हैं। इसलिए जब फीलिंग्स ज़्यादा हेवी हो जाती हैं, वो डीएफ के करीब आने के बजाय और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। ये दूरी डिफेंस होती है, पनिशमेंट नहीं, ठीक है? यानी कि जब भी उनको ज़रूरत होती है किसी की, और डीएफ को भी पता होता है कि वो ऐसे नाज़ुक जो है वो सिचुएशन से गुज़र रहा है और उसको मेरी ज़रूरत है, तो फिर भी वो मेरे पास नहीं आ रहा, या मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, मुझसे ही दूर भाग रहा है, जबकि मैं तो उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन डीएम यही नहीं चाहता, वो किसी से हेल्प लेना नहीं चाहता। चाहे वो इमोशनली कितना ही ड्रेन हो, कितना ही अकेला हो, कितनी ही उसको प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की, वो अकेले ही फेस करना चाहता है इन सारी चीज़ों को, ठीक है? ये भी रीज़न होता है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स छुपाता है, नहीं दिखाता, नहीं बताता। नंबर 11, ट्विन फ्लेम प्यार डीएम के लिए नॉर्मल नहीं होता। यानी कि ये प्यार डीएम के लॉजिक और कंफर्ट जोन को तोड़ देता है। जो चीज़ समझ ना आए, जिसका कोई फार्मूला ना हो, डीएम उसे छुपा देता है या इग्नोर करता है। ये उसका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? यानी कि डीएम अपनी रियल फीलिंग इसलिए नहीं छुपाता कि वो प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए छुपाता है कि वो प्यार के सामने खुद को कमज़ोर महसूस करता है। साइलेंस उसकी स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि उसका इमोशनल शील्ड होती है, ठीक है? जब तक डीएम खुद को इमोशनली सेफ महसूस नहीं करता, वो अपनी फीलिंग्स लफ्ज़ों में नहीं ला पाता, लेकिन उसकी आंखें, उसकी बॉडी और उसके एक्शंस अक्सर सब कुछ कह देते हैं। और यहीं पर डीएफ को महसूस हो जाता है कि यार जो ये कह रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि उसकी आँखें, उसकी बॉडी, उसके एक्शन कुछ और ही कह रहे होते हैं, ठीक है? बस वो खुल के नहीं कह पाता, क्योंकि मैंने जो रीज़न्स आपको बताए हैं ये उसके साथ होते हैं। डीएफ जो है वो एक्सप्रेस चाहती है, वो कि एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स को, लेकिन डीएम उससे अपोज़िट होता है।
वो ये सोचता है कि डीएफ खुद ही समझ ले, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में कि डीएम अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाता है। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।